नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम इस वीडियो में भाग्य और दुर्भाग्य के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भाग्य और दुर्भाग्य के बारे में हर पर्सन की अपनी अपनी राय होती है। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं। पर अगर हम ज्योतिष के हिसाब से भाग्य और दुर्भाग्य की विश्लेषण करें या फिर उसे हम डिफाइन करें तो वो कैसे किन ग्रहों के अंतर्गत आता है और वे कैसे हमारे जीवन में प्रभावित करता है, इस चीज के बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य हमारे जीवन में ऐसा काम करता है कि अचानक से हमें वह सफलता दिला देता है। किसी भी फील्ड में आप बहुत ही थोड़ा प्रयत्न करें और अचानक से आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाए, उसे हम लोग भाग्य या फिर लक कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जीवन में किसी के आने की वजह से भी आपका जीवन सडन आपको इतना अच्छा फायदा होने लगता है, इतना आप लकी हो जाते हैं, इसे भी हम लोग कई बार भाग्य कहते हैं। और अगर दुर्भाग्य के बारे में देखें तो यदि आपके जीवन में सडन कोई चीजें अच्छी चल रही हो और अचानक से वो चीजें बुरी हो जाएं, जैसे कि आपकी बहुत अच्छी जॉब चल रही हो पर सडन आपको जॉब से निकाल दिया जाए। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि बुरे वक्त और दुर्भाग्य के बीच में। देखिए, बुरा वक्त एक ऐसा वक्त होता है कि आपको पता है कि हमारा समय इस टाइम खराब चल रहा है, बहुत ही लंबे समय से आप उस चीज को स्ट्रगल कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य ऐसा होता है कि आपका काम बना हुआ काम बिगड़ जाए, आपकी शादी होने वाली हो और आपकी शादी अचानक से टूट जाए, इसे दुर्भाग्य कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम यही जानेंगे कि कौन से ग्रह हमारे लिए बैड लक हैं और कौन से ग्रह हमारे लिए गुड लक हैं, मतलब हमारे भाग्य के ग्रह हैं और कौन से हमारे दुर्भाग्य के ग्रह हैं। ये आप खुद ही देख पाएंगे अपनी कुंडली में कि हमारे लिए कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है। और इसके उपाय भी हम आपको ऐसे बताएंगे जिनसे आपके बुरे ग्रह जो आपके जीवन में गुड बैड लक चल रहा है, कई हद तक गुड लक में चेंज होगा। अगर हम अपनी कुंडली में देखें कि कौन सा ग्रह हमारे भाग्य को आगे बढ़ाएगा और कौन सा हमारा ग्रह हमें आगे तक जीवन में लेके जाएगा, तो देखिए, इसमें हम लोग पहले भाव पे ध्यान देते हैं, हाउसेस पे ध्यान देते हैं, ना कि ग्रहों पर। इस पे एक कविता भी है कि लग्न अगर खुद खाली हो, किस्मत साथ ना आई हो, किस्मत उसके सातवें बैठी, या घर चौथे दसवें हो। देखिए, इसका मतलब ये है कि यदि आपकी कुंडली में लग्न का घर खाली हो, वहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी भाग्य साथ नहीं लाया है। उसके बाद अगर लग्न में ग्रह ना हो, उसका जीवन बिना भाग्य के होगा? नहीं। उसके बाद हम लोग सातवें घर को देखते हैं, सेवेंथ हाउस को। सेवेंथ हाउस में हम ये देखते हैं कि उस घर पे सेवेंथ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर उस सेवेंथ हाउस में कोई ग्रह बैठा होगा तो मतलब उस व्यक्ति का भाग्य उसकी पत्नी से संबंधित होगा। जब उसकी शादी हो जाएगी, जो उसकी पत्नी आएगी, उससे उसका भाग्य बढ़ेगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं मेरा काम नहीं चल रहा था, मेरा व्यापार नहीं चल रहा था, पर मेरी वाइफ आई और मैंने उसके नाम से ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो आज मेरा बिजनेस बहुत बुलंदी पे है। एक्चुअली में ये वही चीजें होती हैं, वही पर्सन होते हैं जिनका लग्न खाली होता है पर सातवें घर पर कोई ना कोई ग्रह होता है। अच्छा, अगर सातवां घर भी खाली है तो ऐसी स्थिति में चौथा घर को देखा जाता है। चौथा घर माता का स्थान होता है। माता के स्थान से भी हम लोग ये पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति का भाग्य उसकी माता से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने माता की सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर जैसे चौथे स्थान पर भी कोई ग्रह ना हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का 10वां स्थान देखा जाता है। 10वां स्थान कर्म का स्थान होता है। 10th हाउस जो होता है वो कर्म का स्थान होगा। तो 10th हाउस में जो भी ग्रह होंगे उनकी स्थिति से हम ये पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा और उसको जीवन में कब सफलता अच्छी आएगी। देखिए, जब 10th हाउस भी खाली होता है तब ऐसी कंडीशन में हम लोग 9th हाउस को देखते हैं, क्योंकि 9th हाउस कहीं ना कहीं धर्म का स्थान है, पूजा पाठ का स्थान है, धर्म का स्थान है। जिन व्यक्तियों के 9th हाउस में ग्रह अच्छे होते हैं तो ऐसी व्यक्ति दैविक शक्ति मतलब ईश्वरी शक्ति से अपने भाग्य को आगे बढ़ाते हैं। अगर दुर्भाग्य की स्थिति कुंडली में देखें तो जिन स्थानों से आपका भाग्य नियंत्रण होता है, उन्हीं स्थानों पर अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी कोई क्रूर ग्रह या कोई खराब ग्रह उनके साथ युति कर ले या दृष्टि डाल दे। जैसे कि अगर लग्न में गुरु बैठा है
अच्छी स्थिति पे, पर उस पे अगर राहु बैठ जाए साथ में तो चांडाल योग बना देता है, तो आपका भाग्य में कहीं ना कहीं दोष ला देता है। या फिर 7वें स्थान पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है और वहां पे शनि बैठ जाए या दृष्टि डाल दे तो विष योग बना देता है, तब भी आपके भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट बड़ी ला के खड़ी कर देता है, दोष ला देता है। तो इन स्थानों को हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि किन स्थानों पे कौन सा ग्रह किन ग्रहों के कारण दूषित हो रहा है। हमें उन ग्रहों का उपचार करना होता है, जिससे हमारे बुरे प्रभाव जो मिल रहे होते हैं ग्रहों के कारण, उनसे हमें रिलीफ मिलता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राहु केतु और शनि आपके भाग्य के स्थान पर बैठ जाते हैं, किसी ग्रह के साथ युति कर लेते हैं तो हमेशा बुरा प्रभाव देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि ये किन ग्रहों के साथ युति कर ले हैं। अगर देखिए शुक्र और शनि साथ में लग्न के स्थान पर बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा भाग्यशाली होता है। पर अगर यही शनि चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठ जाता है, तो उस टाइम ये भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावटें ला के दे देता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम अपने दुर्भाग्य का उपाय करें तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लग्न में या 7वें स्थान पर या चौथे पे या 10वें पे कोई ऐसा ग्रह के साथ बुरे ग्रह की युति ना हो, और अगर ऐसी स्थिति बने तो हम उस बुरे ग्रह का उपचार कोई ना कोई कर दें, जिससे हमारे भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उनसे हमें निजात मिल जाए, उनसे हमें छुटकारा मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।